अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एन अदर टीमू शॉपिंग हॉल। सो ये है मेरा सेकंड ऑर्डर जो कि काफ़ी ह्यूज है और बहुत कुछ मैंने इस दफ़ा ऑर्डर कर लिया था। सो आई एम सुपर एक्साइटेड। चले इसे फटाफट से खोलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जी पहला पार्सल मैंने उठा लिया, चले इसे खोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक पार्सल में काफ़ी सारी चीज़ें भेजी हुई होती हैं, तो वन बाय वन मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले एक स्लीपर ऑर्डर किए थे मैंने, जो कि मुझे नज़र आए थे और ये कुछ इस तरह से हैं। अच्छा, इनकी जो मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट सा है। ब्लैक कलर में मैंने ये ऑर्डर किए थे, और भी कलर्स थे और डिफरेंट ऊपर शेप्स बनी हुई थी। तो ये बटरफ्लाई वाली मैंने ऑर्डर की थी। तो इसके अंदर ना छोटे छोटे स्टोन्स हैं और काफ़ी क्यूट है ये। प्राइस की बात की जाए तो 400 में मैंने ये ली थी। अच्छा, शूज़ लेते वक्त ना साइज़ का बहुत मसला होता है, तो वो साइज़ चार्ट वहाँ पे मेंशन होता है, आपने आराम से उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका साइज़ ऑर्डर करना है। मैं 40 साइज़ पहनती हूँ, तो वहाँ पे जी चार्ट में मेंशन हुआ है 40 साइज़ का। जो इनके पास साइज़ होता है ना 6.5 करके कुछ होता है, तो ये वो साइज़ था और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े की लगी है मुझे। अच्छा, इसी पार्सल में ना ये भी एक मैंने स्लीपर्स ऑर्डर किए थे इस तरह के, और देखने में ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे मुझे। इनका स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़े का लग रहा था। पिक्चर में ऐसा लग रहा था इनका जो टेक्सचर है ना वो लेदर टाइप कुछ होगा, और इनका जो स्टाइल है ना वो इतना मज़े का है, मतलब आपको देख के पता नहीं चलेगा। तो ये जो है ना ये प्लास्टिक के स्लीपर्स बने हुए हैं, तो आराम से घर में यूज़ हो सकती हैं, पानी में यूज़ हो सकती हैं, ख़राब नहीं होंगी। और इनका स्टाइल बहुत ज़्यादा मज़े का है। अच्छा, इसे जब मैंने पहना ना तो मुझे काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। पाँव में पहने हुए बहुत प्यारी लग रही थी ये शूज़। इसमें डिफरेंट कलर्स थे। ये वाला स्किन बेज सा कलर मैंने ऑर्डर किया, साइज़ इसका वही 40 था। और प्राइस की बात की जाए तो ये कोई 15-1600 की थी, जो कि आई थिंक ठीक है। नॉर्मल भी अगर हम लेते हैं ना 600-700 की इस तरह की प्लास्टिक वाली शूज़ मिलती है, स्लीपर जो घर में यूज़ होती है, और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्टाइल भी बहुत प्यारा है। ये मुझे एक बात सेट नज़र आया था, बहुत ही क्यूट सा इसकी पैकेजिंग देखिए। चलो इसे मैं खोल लूँ फिर आपको दिखा। तो इसके अंदर एक था ग्लव, जिससे कि आप जो है ना अपनी बॉडी की स्क्रबिंग वगैरह कर सकते हैं, या कोई भी मतलब बॉडी वॉश वगैरह लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अदद इसमें लोफा भी ऐड किया हुआ है, और ये एक आपको नज़र आ रही होगी इस तरह से ना बेल्ट सी बनी हुई है। अच्छा, हाथ में लेके थोड़े मुझे ना हार्ड से लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। अब क्योंकि बॉडी स्क्रबिंग के लिए यूज़ होने हैं, या फिर ये जब इनके ऊपर पानी आएगा तो शायद ये सॉफ्ट हो जाए, तो ये मुझे आइडिया नहीं है। वैसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इनकी। और प्राइस की बात की जाए तो ये 800 में आपको 3 का सेट मिल रहा है। डिफरेंट कलर है इसमें, मैंने ये पिंक वाला जो है वो लिया था। अच्छा, इसकी यहाँ पे ग्रिप है इसको पकड़ने के लिए, तो ये बैक के लिए यूज़ होता है। इसकी भी काफ़ी हार्ड सी थी, मतलब मैं इतनी सख्त वाली चीज़ें नहीं यूज़ करती अपनी बॉडी के लिए। मेरे पास इस तरह की एक बेल्ट सी है जो कि सिलिकॉन पे बनी हुई है, तो इतनी मज़े की स्क्रबिंग होती है ना उससे। मैंने दराज से ऑर्डर की थी एंड आई एम स्टिल यूजिंग इट। इतना मज़े की है, बहुत ही सॉफ्ट सी, और स्किन पे जितने भी ब्रशेस होते हैं बहुत हार्श होते हैं। मैं इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, उल्टा आपकी स्किन जो है वो ख़राब भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे हाथ में ये इस तरह के कुछ पैकेट्स है, इसके अंदर कुछ नज़र आ रहा है मुझे, चले इसे निकाल के देख। एंड बैकग्राउंड को मेरे प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि घर में काम हो रहा है और बस ये मैंने पार्सल फटाफट से खोलना था, तो मैंने इधर ही खोल लिया। तो ये मुझे जेली ब्लश नज़र आया था, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी है, तो मैंने सोचा इसको ट्राई किया जाए किस तरह का होता है ये। और ब्लशेस मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मेरा ऑब्सेशन ब्लशेस के लिए, मतलब इतने हैं मेरे पास, हर तरह के ड्राई और पाउडरी और हर तरह के लिक्विडी। तो ये इस तरह से है। अच्छा, इसकी वाकई में जो फ़ील है ना वो जेली वाला था पूरा, और इसमें डिफरेंट कलर्स थे, तो मैंने ये वाला इस तरह का रोज़ सा कलर ऑर्डर किया। मज़े की बात ये वन टच में इसका शेड आ गया था। इतना अच्छा है ये, और प्लस ये वाटर प्रूफ भी है, तो आप अगर फेस वॉश भी कर रहे हैं तो कहीं नहीं जाएगा, मतलब स्वेटिंग से भी आपका ब्लश नहीं जा रहा। तो आप इसको लिप टिंट यूज़ कर सकते हैं, चिक्स पे यूज़ कर सकते हैं। प्राइस थी इसकी 400 रुपीज़। ये एक सेट था जो कि मेरी लिस्ट में था, मुझे जहाँ पे भी ये नज़र आता तो मैंने ये लेना था, और लकीली मुझे ये नज़र आ गया था टीमू के ऊपर, और इतनी अमेजिंग प्राइस में ये मिल रहा था, इसके ऊपर ऑफ चल रहा था, तो मैंने फटाफट से ये ऑर्डर किया। चले अब इसको खोल के देखते हैं इसकी क्वालिटी भी वैसी है या नहीं। तो ये एक स्टेनलेस स्टील बटरफ्लाई सा सेट था, जो कि काफ़ी वेबसाइट्स पे मैंने देखा था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल हो रहा था। और ये इस तरह से है, ठीक है जी, इस तरह से काफ़ी थिक सी इसकी चेन है, और साथ में सेंटर में इस तरह की बटरफ्लाई बनी हुई है, और सेम ऐसे इसके साथ में स्टड्स हैं बटरफ्लाई वाले। और एक बात यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा
ज़्यादा दिल से तारीफ़ करना चाहूँगी टेमू की, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन रही थी दराज़ वालों से। ये लोग जब भी ज्वेलरी भेजते हैं ना तो बिल्कुल सिक्योर करके नहीं भेजते, तो ये जो इस तरह के स्टड्स होते हैं छोटी-छोटी चीज़ें तो ये ख़राब हो जाती थी। इन्होंने इस तरह के एक बॉक्स में डाल के भेजा है जिससे कि मेरा सच में दिल खुश हो गया है। अच्छा क्वालिटी है इसकी 10 आउट ऑफ 10। तो ये थी स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी। मैं मोस्टली यही ज्वेलरी यूज़ करती हूँ, ये आप लोगों की कभी भी ख़राब नहीं होती। आप लोग इसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसकी प्राइस थी 700 रुपीज़, दोनों स्टड्स और चेन दोनों की प्राइस। तो ये मुझे एक रोज़ डिज़ाइन में हैंड मिरर नज़र आया था जो कि काफ़ी क्यूट लग रहा था। चलें इसे खोल के देखते हैं। तो ये जी कुछ इस तरह से है और ये नीचे इसका हैंडल है इसको पकड़ने के लिए, और वन साइड मुझे चाहिए था। मेकअप वीडियोस बना रहे होते हैं तो उसके लिए वन साइड मिरर की ज़रूरत होती है जो कि मुझे चाहिए था अपनी वीडियोस के लिए। और ये इस तरह से है, मतलब एक हाथ जितना इसका साइज़ है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल रहा था, 300 इसकी प्राइस है। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। इजीली इसको बैग में भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। अच्छा ये मुझे एक बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आई थी, चले मैं इसे खोल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो ये जी इस तरह से नज़र आया था मुझे आईब्रो टिंट। इस तरह की इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी मज़े की है। अच्छा ये तो इस तरह से था, चले इसे खोल के पहले देखते हैं कि है क्या चीज़। और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग और इस तरह का ही हमारा प्रोडक्ट है। इस तरह लाइनर होता है ना आई लाइनर, वैसे ही इसकी अंदर से भी टिप बनी हुई है। अच्छा इसको सारी इसकी इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ी हुई है। और ये जी टेम्परेरी टैटू होता है, मतलब आप अपने आईब्रोज को जो है वो उनका जो कलर होता है डार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको किसी आई पेंसिल की ज़रूरत नहीं है। जिनके बहुत ही थिन आईब्रोज होते हैं ना, बहुत ही थोड़े थोड़े से होते हैं, उनके लिए बड़ी मज़े की चीज़ है। लेकिन इससे ये होगा कि आपका जो है ना वज़ू वगैरह नहीं होगा नमाज के लिए। तो मैंने इसको ट्राई करना है। और ये जो स्टेन है ना वो 7 डेज़ तक रहता है। ये पीछे सारा इसके ऊपर सारा कुछ मेंशन है किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, क्या तरीका है। और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस थी 340 रुपीज़। और इसमें डिफरेंट कलर्स मिल जाएंगे, जिस तरह के आपके बालों का कलर होता है उस तरह का आपको अपने आईब्रोज का कलर देना चाहिए। क्योंकि मेरा ब्लैक है तो मैंने इसलिए डार्क कलर लिया है। आई वॉज़ लुकिंग फॉर वाटर प्रूफ आई पेंसिल, तो काफ़ी टाइम से मुझे थी तलाश, नज़र आया मुझे टेमो पे ये। और इसकी लिखा हुआ था कि ये स्मज प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। तो ये मुझे नज़र आई तो मैंने कहा चले ट्राई करके देखते हैं। तो जी ये कुछ इस तरह से। अच्छा बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, मतलब पैकेजिंग बहुत अच्छी है। इसको मैंने इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर टच करके देख रही हूँ कि किस तरह से इसका कलर है। कलर भी काफ़ी अच्छा है, जेट ब्लैक सा, लेकिन मुझे ये वाटर प्रूफ नहीं लग रही है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा अगर कोई सजेशन है किसी के पास कोई अच्छी ब्लैक आई पेंसिल के बारे में। तो प्राइस थी इसकी अराउंड 150 और 200 रुपीज़। हाँ जी, तो इस पैकेट में है मेरा ड्रीम हाइलाइटर, जिसके बारे में कभी मैं सोचा करती थी कि ऐसा कोई हाइलाइटर भी होता होगा या नहीं। चलिए खोल के देखते हैं कि जैसा मैंने सोचा है वैसा है भी या नहीं। तो जी ये कुछ इस तरह से है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। अच्छा जितने भी कोरियन ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना तो इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है और वैसे प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं। तो लेट्स सी किस तरह से। अच्छा तो ये इस तरह से इसकी रोल ऑन स्टिक है। और ये जी हाइलाइटर था जो कि बगैर किसी ग्लिटर के था, मतलब ये आपको नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड करेगा। जैसे आप कोई स्किन केयर करते हैं और आपके फेस पे एक नेचुरल सा ग्लो आता है स्किन के ऊपर, तो इस तरह के हाइलाइटर्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। मतलब मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही हूँ इस तरह का लिक्विड सा हाइलाइटर हो। तो ये कुछ इस तरह से है। अच्छा इसकी शाइन अच्छी है लेकिन ना थोड़ा सा ये स्टिकी सा है, लाइक जैसे हम वैसलीन यूज़ करते हैं ना, कुछ उस तरह की ये चीज़ मुझे लग रही है। बाकी इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत प्यारी है और फेस पे लगा के नज़र भी आता है। लाइक तो आई थिंक बेयर स्किन पे ये यूज़ हो सकता है। लाइक जैसे ड्राइनेस भी होती है स्किन पे तो ये विंटर्स के लिए अच्छा है। तो गर्मियों में ये यूज़ नहीं हो सकता, प्लस फाउंडेशन के साथ भी ये यूज़ नहीं हो सकता, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी मैं इसको यूज़ करूँगी। इस छोटे से पैकेट में कुछ है, चले इसे खोल के देखते हैं। अच्छा जी तो ये इस तरह का एक यूएसबी सनसेट लैम्प था जो कि काफ़ी एस्थेटिक सी लुक देता है। पिंटरेस्ट पे आपने इस तरह की पिक्चर्स देखी होंगी और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा इसको किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से फ्लेक्सिबल सा है और नीचे इसकी यूएसबी पिन है, तो इसको डायरेक्ट आप जो है वो चार्जर में इसको पिन कर सकते हैं। अच्छा इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे और इसकी प्राइस है 500 रुपीज़ है, मुझे ये मिला था। और मज़ीद भी प्राइसेस जो है वो कम होती रहती हैं क्योंकि इनकी सेल्स वगैरह लगती रहती हैं। इसे मैंने ऑन करके देखा है और ये बिल्कुल ठीक है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये मुझे हिना स्टिकर्स नज़र आए थे जो कि काफ़ी डिफरेंट मुझे लग रहे थे डिज़ाइन में। और इस तरह की चीज़ें पास हों तो काफ़ी बचत हो जाती है। लाइक आप किसी फंक्शंस पे ईद पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दूसरा जो पैक है ना वो है वाइट, और वाइट मुझे काफ़ी पुराना शौक रहा है कि मैं कभी लगवाऊँ
लगवाऊंगी। एक टाइम पे ना इस तरह के अरेबिक ब्राइड्स वगैरह लगवाया करती थी, शायद अभी भी ट्रेंड में हो। तो ये मुझे नज़र आया तो ये भी मैंने स्टिकर्स ले लिए। अच्छा, ये वो वाले स्टिकर्स नहीं जिनको रख के तो आपने ऊपर मेहंदी वगैरह से लगाना होता है, ये आपने खाली स्टिकर्स रखने हैं और ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये जी इस तरह का स्टाइल था इसका वाइट का, और पीछे सारा तरीका लिखा हुआ होता है किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है, और बहुत ही आसान है। ठीक है जी, प्राइस इनकी ईच की आई थिंक 150 थी, और ये दोनों हाथ के। हाँ जी, तो अब बारी है इस पार्सल को खोलने की। चले इस बैग को खोल के देखते हैं और इसमें देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। चले सबसे पहले ये एक मैंने डमी बेल्ट ऑर्डर की थी, ये कुछ इस तरह से। अच्छा, इसकी क्वालिटी देखने में बहुत अच्छी लग रही है और ये स्ट्रेचेबल है। ठीक है, जितना भी स्ट्रेच करना चाहे। बाकी साइजेस वहाँ पे डिफरेंट मिल जाते हैं, आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसके ऊपर आप ले सकते हो। तो आई थिंक मैंने ये लार्ज ऑर्डर किया था साइज। इस तरह से इसके सारे ही हुक्स हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। जो अजीब सी होती है ना, स्किन को ऐसे रैश से बना देती हैं और इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो चीज़ है नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जो कि मुझे चाहिए थी इस तरह की। तो प्राइस की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, प्राइस थी इसकी 500 रुपीज़, और इसमें 2 कलर्स थे, ब्लैक एंड स्किन। और मैंने ब्लैक लिया क्योंकि जल्दी ख़राब नहीं होता, मैला नहीं होता, तो ये कलर बेस्ट रहता है। ये कोई बॉक्स सा है, चलिए इसे खोल के देखते हैं। अच्छा, ये मैंने एक आयरन ऑर्डर की थी, मिनी आयरन, जो कि आप ट्रैवलिंग में साथ कैरी कर सके इजीली। ये काफ़ी लाइट वेट सी इस तरह से थी। अब देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। इसमें डिफरेंट कलर्स थे, ये वाला कलर मैंने पिक किया है। इसको खोल के मैं देखती हूँ ऑन करके। और बाकी इसके जो फंक्शंस हैं वो इस तरह से है कि आप जो है ना इस पे पानी का जो है वो स्प्रिंकल भी कर सकते हैं साथ साथ। और ये साथ में इसकी मैनुअल है, और ये है इसका पानी का कप। ठीक है, चले इसे मैं खोल के देखती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ। अच्छा, यहाँ से इसको आप हटा के इसके अंदर पानी फिल करेंगे। ये इसका एक बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे, जितनी दफ़ा उतनी दफ़ा ये वाटर स्प्रिंकल करता है। बाकी इसके कंटेनर में यहाँ पे आपको पानी नज़र आएगा, जो कि एक टाइम पे आप 1 कप यूज़ कर सकते। ओके जी, तो ये इस तरह से है। बाकी कोई इसके बटन्स नहीं है, जब आप इसको स्विच लगाएंगे तो ये ऑन हो जाती है। इसको लाइक इसका कोई हीट टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कोई बटन नहीं है, जो कि आई थिंक इसका एक बहुत ही बुरी बात है। होना चाहिए था ज़्यादा कम करने के लिए। और अगर मैं इसका आपको रिव्यू दूं कि ये लेनी चाहिए या नहीं, तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह की मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वैसी नहीं इसने काम किया। मैंने इसको प्रेस करके देखा था, छोटे मोटे कपड़ों के लिए ठीक है, बाकी मोटे कपड़ों को ये प्रेस नहीं करती। इसका हीट इतना ज़्यादा नहीं है। प्राइस की बात की जाए तो 22 या 2300 में आई थिंक ये मुझे मिली थी, और मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया इसको यूज़ करके। ये मुझे नज़र आया था लैश कॉम। चले इसे खोल के देखते हैं। और मुझे लगता है आपकी मेकअप पाउच में ज़रूर होना चाहिए। तो मेरा हमेशा से एक मसला रहा है, मस्कारा लगाने के बाद वो ज़रूर नीचे लग जाता है और मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर ये ले लूँगी, और इससे बड़ी बचत हो जाती है। आप अपनी लैशेस को आराम से मस्कारा के जितने कोड देना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, और बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो इसकी प्राइस थी आई थिंक 120। अच्छा, ये मुझे कोई चीज़ नज़र आई थी। बेसिकली ये आपके दांतों को जो है वो ब्राइट और वाइट करने के लिए है, और मुझे खुद नहीं पता कि ये यूज़ किस तरह से करना है। बाकी इसका पीछे सारा आई थिंक लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ूंगी, उसके बाद देखेंगे इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। 5 दफ़ा चीज़ें सिर्फ मैं देख के भी ले लेती हूँ। तो बाकी आई थिंक डेंटल केयर बड़ी ज़रूरी होती है, और सफ़ेद दांत होना बड़ी अच्छी बात होती है। जितने भी हों आपके, उनको मज़ीद ज़्यादा होना चाहिए। प्राइस थी इसकी, ये 3 का पैक है, और ये थी 300 रुपीज़ में। तो मुझे चाहिए थे डेकोरेशन के लिए पेम्पस ग्रास। ये मुझे नज़र आया टेमो पे। दराज पे मैं इससे पहले काफ़ी स्टोर्स पे देख चुकी थी, वहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे थे। और ये 10 पीसेस का पैक है, और जी इसकी प्राइस है 330 रुपीज़। कैन यू बिलीव, ये आपको दराज पे 700 से 800 में मिल रहे होते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है इसकी। और वाइट कलर में मुझे चाहिए थे, तो बिल्कुल सेम वैसे जैसे मुझे चाहिए थे वैसे ही मिल गया है। ये एक बड़ा सा पार्सल है, चले इसे फटाफट से खोल लेते हैं। उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होनी है, वन बाय वन मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना मुझे ये एक मज़े का स्टॉलर नज़र आया था, क्योंकि आपने सर्दियों में भी हिजाब करना होता है। जो मोटे से स्टॉलर्स होते हैं ना, बंदा अजीब सा लगता है। तो ये शिफॉन का था, प्लस इसकी मज़े की बात ये थी कि इसके साथ हमें एक बेरे कैप भी मिल रही थी, जो कि काफ़ी एलिगेंट से स्टाइल में थी, और इसमें डिफरेंट कलर्स थे। तो मैंने ये ब्लैक वाला लिया है, क्योंकि आप हर ड्रेस के साथ ये पहन सकते हैं। अच्छा, ये ओवरऑल
बहुत अच्छी थी। इसकी लेंथ भी अच्छी थी, शेफॉन फैब्रिक था स्ट्रॉलर का, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन इसकी जो कैप है ना, उसकी थोड़ी सी मुझे साइज़ का लग रहा था, थोड़ी सी टाइट थी मुझे। बाकी इतनी ज़्यादा मोटी कैप है ये, मतलब आपको सर्दियों में बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। वैसे इसका स्टाइल इस तरह से था कि आपने अपने हिजाब के ऊपर कैप ली हुई है, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा था। प्राइस थी इसकी आई थिंक 1200। तो ये मुझे एक नेल पैक नज़र आया था, कलर ही मुझे चाहिए था। तो जब मुझे नेल्स नज़र आया तो मैंने कहा व्हाई नॉट, नेल्स ही ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से रेड वाइन कलर्स में नेल्स थे, और जी इसके साथ हमें स्टिकर्स, साथ में नेल बफर भी मिल रहा है। तो ये इस तरह की आलमंड शेप में है। तो ये शेप मेरी मोस्ट फेवरेट शेप है और मेरे हाथों पे भी काफ़ी अच्छी लगती है। प्राइस है इसकी 200 रुपीज़, और काफ़ी अच्छे और प्यारे नेल्स है, मतलब बिल्कुल रियल नेल्स ही लगते हैं। ये मैंने एक नेम चेन पेंडेंट देखा था जो कि बड़ा ही क्यूट लग रहा था, और ये फातिमा मैंने अपने नाम का लिया। तो ये काफ़ी ट्रेंड भी चला था, और मुझे याद आ रहा है मेरी सिस्टर को इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ था कि उसने कहा था कि मुझे गोल्ड में बनवा के दे। तो खैर ये इंस्टाग्राम पे भी हमने काफ़ी देखा था, और हमें कोई अच्छी और मतलब कम प्राइस में नज़र नहीं आया था, लेकिन टीमू पे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल रहा था, 270 रुपीज़ में। प्लस इसका लिखा हुआ था कि इसकी जो चेन है और पेंडेंट है ये स्टेनलेस स्टील है, लेकिन इसके ऊपर कोई टैग नहीं है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील होता है ना उसके ऊपर टैग होता है चेन के ऊपर। तो इसके लिए आई एम नॉट श्योर कि ये स्टेनलेस स्टील है या नहीं। बाकी क्वालिटी इसकी अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था। और ये मुझे नज़र आया था एक क्राउन, और दराज से भी मैंने ऑर्डर किया था एक बार, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी और आपको याद हो। और वो बेचारा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था आते आते, क्योंकि वो सही तरह से सिक्योर करके नहीं भेजा गया था, तो वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और टूट ही गया था बल्कि। तो ये इस तरह से मुझे नज़र आया था, इसमें डिफरेंट कलर्स थे। अच्छा ये बहुत ही प्यारा है देखने में, देखें कितनी मज़े की शाइन कर रहा है, स्टोन्स काफ़ी अच्छे हैं इसके। तो इस तरह से कॉपर गोल्ड सा कलर मैंने पिक किया है, बाकी इसके अंदर डिफरेंट स्टोन्स में, डिफरेंट कलर्स में, और काफ़ी अच्छा बिग साइज़ में है। अच्छा प्राइस थी इसकी कोई 800, मतलब 800 में कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। यहाँ पे तो मिलना नामुमकिन ही है ना इस तरह का कोई अच्छा सा क्राउन, और 2-3 हज़ार से कम का आता ही नहीं है। अच्छा ये मैंने एक ना बॉडी ब्रश ऑर्डर किया था, तो ये मैंने एक रील देखी थी एक लड़की को लेग स्क्रबिंग करते हुए, तो मुझे ये नज़र आया टीमों पे, तो मुझे लगा कि ये बड़ी अच्छी और काम की चीज़, तो इसको ले लेना चाहिए। अच्छा लेकिन ये इतना कोई सख्त है, मतलब मैं तो इसको बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकती अपने ऊपर, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये बहुत सख्त है। प्राइस इसके आई थिंक 150 और 200 के अराउंड थी, काफ़ी अच्छा बड़े साइज़ में। अच्छा ये मुझे एक बड़ी यूनिक सी चीज़ नज़र आई थी, जब तक मैं इसको निकालती हूँ आप ज़रा गेस करें कि ये क्या चीज़ है। तो ये थी फेशियल हेयर रिमूवर, इस तरह का बना हुआ है ये स्टील के ऊपर ना, और इससे ये होता है कि आपके फेस के ऊपर या जितने भी फेशियल हेयर होते हैं ना, तो उनको ये इस तरह से रिमूव करेगा। लाइक आपको थ्रेडिंग वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से है। बाकी क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही थी। प्राइस है इसकी आई थिंक 215 रुपीज़ का ये था, और इसमें डिफरेंट कलर्स थे। ये ब्लू वाला मैंने पिक किया, अब इसको यूज़ करने पे पता चलेगा कि कितना अच्छे से काम करता है। अच्छा ये नज़र आया था मुझे क्लियर मिक्सिंग पैलेट, चलिए मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, फिर बताती हूँ कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो जो आपने देखा होगा ना, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं ना, तो उनके पास इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर लेके आप फाउंडेशन, लिक्विड ब्लश या लिक्विड जो हाईलाइट होता है उसको मिक्स कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी में लेना हो। तो हाथ बड़े मैसी हो जाते हैं मेकअप करते वक्त, तो ऐसी कोई चीज़ हो ना, तो उससे बंदा आसानी से प्रोडक्ट लेके यूज़ कर सकता है फेस। तो ये बहुत ही काम की चीज़, इसका टूटने का भी खतरा नहीं है, ख़राब होने का भी, क्योंकि ये प्लास्टिक पे है। प्राइस है इसकी 250 रुपीज़। ये मुझे एक बात क्लीनिंग ब्रश नज़र आया था, चलो इसे खोल के देखते हैं। अच्छा इसके साथ जो क्लीनिंग स्पंज है ना वो सेपरेट दिया हुआ है, जो इसके ऊपर हमने चिपकाना है। अच्छा इसे ना बाथरूम की आप वॉल्स को क्लीन कर सकते हैं, तो ये इस तरह से इसको मैंने लगा लिया, और इसका कोई मैजिक था जैसे कि ये चिपक गया। काफ़ी अच्छा लॉन्ग सा ब्रश है, प्लस ये 360 एंगल पे मूव करता है, जिससे कि बड़ी अच्छी तरह से आसानी से जो है वॉल्स क्लीन हो सकती हैं। और प्राइस थी इसकी 550 रुपीज़। आई थिंक इस प्राइस में ये बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी हैंडल की भी। तो मुझे नज़र आया था पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड वॉज, इस तरह की शेप में है ये, और बहुत ही प्यारा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से फिक्स किया है मैंने, और ये कुछ इस तरह से है। इसकी लुक बहुत प्यारी आती है, जब इसको आप रखते हैं ना तो बहुत प्यारा लगता है। प्राइस थी इसकी 570 रुपीज़, जो कि आई थिंक नॉर्मल है प्राइस इसकी, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। लाइक इसका जो प्लास्टिक है ना वो बहुत हैवी वाला प्लास्टिक है। तो ये मुझे एक नज़र आई थी बॉडी चेन, चले से खोल के देखते हैं। पिक्चर में तो ये इतनी अच्छी लग रही थी, क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी, पता नहीं आप कैसी है।
अच्छा ये सारी कुछ इसके पीसेस जो है ना वो ज़रा टूटे हुए लग रहे हैं मुझे, लाइक आते-आते इसकी चेन्स निकल गई हैं। तो पिक्चर में आपको नज़र आ रही है कुछ इस तरह से है, ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी ये। अंदर छोटे-छोटे से हैंगिंग स्टोन्स हैं, प्राइस थी इस 380 रुपीज़ आई थिंक। प्राइस के हिसाब से इसकी क्वालिटी मुझे कुछ ख़ास नहीं लग रही। इसको मैं अभी बैठ के खोल के देखूँगी। अच्छा ये मैंने ऑर्डर किए थे रिटेनर्स, अब पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई है। इसे खोल के देखा तो ये कुछ इस तरह से, अब ये कंटेनर्स टाइप कोई चीज़ है, मतलब ये दांतों में फिक्स तो नहीं हो सकते, पता नहीं या मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या चीज़ है। ये मैंने 2 मंगवा लिए थे और ये कुछ इस तरह से है। प्राइस इसकी ईच की थी 200 रुपीज़, यानी कि ये दोनों 400 में आए हैं और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से यूज़ होंगे। इसका मैं थोड़ा सा देखूंगी, चेक करूंगी, अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा और ये मुझे एक छोटी सी क्यूट सी इस तरह की चीज़ नज़र आई थी जो कि बड़े काम की है। तो ये है जी इसके अंदर इंची टेप। तो आई थिंक ये होना बहुत ही ज़रूरी है आपके पास अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो क्योंकि मैं ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर कर रही होती हूँ तो समझ नहीं आ रहा होता साइज़, तो इस तरह से आप बैठ के आराम से अपनी मेजरमेंट ले सकते हैं। और ये थी कोई 270 रुपीज़ में। हाँ जी, तो ये था हमारा टीमू शॉपिंग हॉल। आप लोग बताएं मुझे आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ लगी है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।